हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैश मैप से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हैश मैप होता क्यों है और मोस्टली कहाँ इस्तेमाल किया जाना है। तो आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ रहे होंगे कि हैश मैप का इस्तेमाल किस किस कंडीशन में किया जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप शीट को ओपन करें तो आप देखेंगे पहली जो प्रॉब्लम है हैश मैप पे वो है हमारी टू सम। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है टू सम। इसको ओपन कर लेना है। बाकी और भी प्रॉब्लम्स हैं तो आगे चल के एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए भी हैं, जैसे यहाँ पे जाओगे तो लास्ट की दो प्रॉब्लम आपके लिए भी है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो हैश मैप का इस्तेमाल करने से, एक दो प्रॉब्लम से अगर आपको क्लियरिटी मिल जाती है तो आप बाकी प्रॉब्लम्स को भी जाके सॉल्व कर सकते हो। तो ये टू सम प्रॉब्लम है, इसको बिना हैश मैप के भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो आप जाके एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपने इतना कॉन्सेप्ट तो सीख लिया है कि प्रॉब्लम्स को समझ के इसको सॉल्व कर सकते हो। बट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे ऑब्टेन करना है या ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है इन सारी वीडियोस को बनाने में। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो उसके लिए प्रॉब्लम को ओपन कर लेना है। सीट में लिंक है, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। ठीक है, आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है नम्स, और एक इंटीजर दिया गया है जिसका नाम है टारगेट। रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। हमें दो ऐसे नंबर्स के इंडेक्स रिटर्न कराने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। अभी टारगेट क्या है ये भी गिवन होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें एरे में 2, 7, 11, 15, ये हमारा नम्स है, टारगेट 9 है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स के इंडेक्सेस रिटर्न कराने हैं जिनका सम क्या है 9 के इक्वल है। तो वो कौन कौन से इंडेक्स हैं? अगर हम बात करें इस वाले नंबर्स की 2 एंड 7, तो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये क्या आएगा 9। तो इसका इंडेक्स रिटर्न कराना है तो 0 एंड 1। आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करा सकते हो, 1 0 0 1 डजंट मैटर। सो यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। आपको ये मान लेना है कि एग्जैक्टली एक सोल्यूशन तो है ही है। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। आप उसी सेम एलिमेंट को दो बार नहीं यूज कर सकते, यानी कि आप इंडेक्स में ऐसे रिटर्न नहीं करा सकते 0,0 1,1। आपको दो अलग अलग इंडेक्सेस रिटर्न कराने हैं। एंड यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, जो कि हमने पहले देखा कि 0 1 रिटर्न कराओ या 1 0 रिटर्न कराओ। अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, तो अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे टारगेट 26 सर्च करना है, इसमें ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं तो कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, कि अज्यूम करते हैं कि एक नंबर 2 होगा, तो बाकी दूसरा नंबर कहाँ से होगा। तो दूसरा नंबर 7, 11, 15 में से कोई होगा। तो यहाँ पे हम एक बारी 7 को ऐड करके देखेंगे, 11 को ऐड करके देखेंगे, 15 को ऐड करके देखेंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, 11 ऐड करेगा 13 एंड 15 ऐड करेंगे तो 17। क्या कोई भी टारगेट से मैच कर रहा है ये दोनों नंबर्स का सम? जी नहीं। तो यानी कि 2 नंबर तो नहीं ही होगा, क्योंकि 2 के साथ हमने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए। अब बात करेंगे 7 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे एक नंबर 7 ले लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा 2, 11, 15, इनमें से कोई एक होगा। बट क्योंकि हमने 2 पहले ही ट्राई कर लिया है यहाँ पे, तो 2 वाला कंसिडर नहीं करेंगे। हमें आगे के दो नंबर्स में ट्राई करना है। तो 7 का 11 के साथ सम करके देखेंगे, 15 के साथ सम करके देखेंगे। तो 7 का 11 के साथ सम करोगे तो क्या आएगा, इट इज 18 एंड 22। क्या हमारा टारगेट के इक्वल आ रहा है? जी नहीं, टारगेट हमारा 26 है, अभी भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो यानी कि ना नंबर 2 हो सकता है ना नंबर 7 हो सकता है। ठीक है, अब वैसे तो हमें दो नंबर चाहिए, बट यहाँ पे एक नंबर 2 नहीं हो सकता, एक नंबर 7 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमारा सम आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 11 को पिक करेंगे। तो अगर 11 करते हैं तो बचे हुए नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होंगे, 7 होंगे, 15 होंगे। तो अगर हम बात करें 11 का हमने 2 के साथ भी सम करके देख लिया, 11 का हमने 7 के साथ भी सम करके देख लिया, बट एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बचे कौन से नंबर, आगे का नंबर, तो ये 15 बचा। 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल बी 26। तो यानी कि जो टारगेट है ये हमें मिल चुका है। किस केस में, 11 और 15 का। तो हमें 11 और 15 के इंडेक्सेस रिटर्न कराने होंगे। इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0, 1, 2, 3। तो जो हमारा आंसर आएगा इस केस में, आंसर आने वाला है वो आएगा
2,3 या फिर आप 3,2 किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हो। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही ना करे। जी हाँ, हो सकता है, बट इस प्रॉब्लम के लिए नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में सीधा सीधा बोल दिया गया है कि एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, तो हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच पे जाएं तो हर एक नंबर को पिक करेंगे। ठीक है, पहले 2, 7, 11, 15 को हम पिक नहीं करेंगे। 15 को पिक करेंगे तो आगे के नंबर्स कौन से होंगे वो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए 15 को नहीं पिक करेंगे। हमें 2 नंबर चाहिए, तो हम स्टार्टिंग से जाएंगे। ठीक है, 0 वाला इंडेक्स है, 1 वाला इंडेक्स है, 2 वाला इंडेक्स है, आखिरी वाला इंडेक्स हम छोड़ देंगे। तो हमें ये करना होगा कि पहले तो एक फॉर लूप लगाना होगा जो पहली बार में 2 पिक करेगा, 7 पिक करेगा, 11 पिक करेगा, और फिर दूसरा फॉर लूप लगाना होगा। ठीक है, 2 पे हैं तो इसके आगे के सारे इंडेक्सेस, 7 पे हैं तो इसके सारे के इंडेक्सेस, 11 पे हैं तो इसके सारे के इंडेक्सेस। तो जिस भी करंट लूप में है, जिस भी करंट इंडेक्स पे हैं, उसके आगे के सारे इंडेक्स का उससे सम करा के देखेंगे। तो ये हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन आपको भी समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं डायरेक्टली कोड में लिखने जा रहा हूँ, वहां से आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो करना क्या है, एक फॉर लूप लगाना है। फॉर लेट्स से आई ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा और आखिरी से एक पहले वाले इंडेक्स पे जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं साइज n है। ठीक है, टोटल साइज n है, आखिरी वाला इंडेक्स क्या होगा n-1 और उसके पहले इंडेक्स क्या होगा n-2। हमें जाना कहाँ तक है, n-2 तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n-1 क्योंकि ये रेंज फंक्शन है तो ये आखिरी वाला छोड़ देगा, तो n-2 तक ही जाएगा। अब यहाँ पे n डिफाइन नहीं है, n क्या है हमारा साइज। साइज कैसे निकालते हैं, एलियन ऑफ नम्स। तो यहाँ तक तो ठीक था कि एक फॉर लूप लगा दिया जो 2, 7, 11 तक पिक करेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने 2 पिक कर लिया है, लेट्स से करंट आई हमारा 2 पे है, तो बाकी दूसरी वैल्यू किस रेंज में होगी, i+1 से लेके आखिरी तक। तो एक दूसरा फॉर लूप लगाएंगे जो कि स्टार्ट होगा i+1 से, क्योंकि जिस भी है उसके आगे ही दूसरा वाला सर्च करना है। तो फॉर j इन रेंज i+1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, आखिरी तक। ठीक है, रेंज फंक्शन आपको जानना बेहद जरूरी है पाइथन में, अदरवाइज आप मिस्टेक कर दोगे कि ये हमारा रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, कौन कौन से सीक्वेंस रिटर्न करेगा। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इफ टारगेट इक्वल्स टू जो आई इंडेक्स पे वैल्यू है वो और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है उनका सम। अगर उनका सम हमारे टारगेट के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमें दोनों इंडेक्सेस मिल गए हैं, तो बस सिंपल रिटर्न कर देना है एक लिस्ट i, j वाला। और अगर नहीं होता है टारगेट के इक्वल इन दोनों का सम, तो फिर क्या होगा, ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा। तो यानी कि पहली बार में बात करें तो i=0 होगा। i=0 के लिए j की कौन कौन सी वैल्यू होगी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 सब में क्या करेंगे, हम सम करा के चेक करेंगे, तो हमारा कोई भी टारगेट के इक्वल नहीं आएगा, तो i की वैल्यू अपग्रेड होगी, 1 पे आएगी। अब i=1 के लिए j की वैल्यू क्या होगी, 2, 3 हो सकती है। तो फिर से हम सम कराएंगे और चेक करेंगे तो ये दोनों टारगेट के इक्वल नहीं है, तो फिर i की वैल्यू फिर से अपग्रेड होगी, 2 पे आ जाएगा, j की वैल्यू इसके लिए 3 होगी, क्योंकि 3 के बाद जा नहीं सकते, इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस पे क्या है, हमारा सम जो है मिल जा रहा है टारगेट के इक्वल। तो अगर टारगेट के इक्वल मिल जा रहा है तो यहीं से रिटर्न करा दो i, j। ये क्या होगा, 2, 3। तो अब 2, 3 भी रिटर्न करा सकते हो, 3, 2 भी रिटर्न करा सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अब इसको रन करा के देखते हैं, और जैसा हमने ड्राई रन किया है उसी तरीके से आउटपुट भी आना चाहिए। तो केस 1 सक्सेसफुल, केस 2 सक्सेसफुल, केस 3 सक्सेसफुल। तो ये अलग अलग नंबर्स हैं और इन सब के लिए हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है। तो इसको सबमिट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारा ये कोड सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ यू कैन सी हमारा जो कोड है यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसको हम थोड़ा और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें समझना होगा कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए आप एल्गोरिथम से समझ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे n हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, यानी कि साइज 4 है, इनपुट 4 है। तो इनपुट 4 के लिए अगर हम बात करें तो i कितनी बार चलेगा, 0, 1, 2, 3 टाइम्स चलेगा, क्योंकि आखिरी वाला में कंसिडर नहीं करना है, ये भी हम i की बात कर रहे हैं। तो i अगर हमारा 3 टाइम्स चलेगा तो i=0 के लिए ये कितने टाइम्स चलेगा, i=0 के लिए ये 3 टाइम्स चल रहा है। 3 टाइम्स क्यों चल रहा है, क्योंकि साइज 4 है। ठीक है, साइज 4 है इसलिए 3 टाइम्स चल रहा है। साइज n है तो कितना चलेगा, n-1 टाइम्स। ठीक है, ये n-1 ऑपरेशंस होंगे i=0 के लिए। i=1 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 3 हो रहा था, 2 हो रहा था, 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा n-1, n-2 और आगे चल के i=2 के लिए ये n-3 आएगा। अब ये i कहाँ तक जाएगा,
ये i जाएगा, तो यहाँ पे i जो चलेगा 0 से लेके n-2 तक चलेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम्स देखोगे 3 टाइम्स है। और इस पे कितने आएंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस i इक्वल्स टू n-2 के लिए, तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये अंदर वाला लूप जो है वो एक ही बार चलेगा। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, आगे तक जाएगा कहाँ तक, n-3 n-2 n-1, यानी कि 1 से लेके n-1 तक का सम आएगा। ओके, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम इस सब का सम करें तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-1/2। तो इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे तो बिग ऑफ n² आएगा, कांस्टेंट हटाना है और जो हाईएस्ट पावर होगी वो कंसीडर करेंगे। तो n² हमारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वेल एंड गुड, हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड भी है, तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ तक भी स्टॉप हो सकते हैं। बट इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, n log n होनी चाहिए, या फिर n होनी चाहिए, या फिर कांस्टेंट टाइम होनी चाहिए। तो इसको हम और फर्दर अगर रिड्यूस करना चाहें टाइम को, तो इन सब में रिड्यूस कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। अब यार जो ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन है वो यहीं से निकल के आएगा, आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिया, यहाँ पे पहला नंबर हमने लिया 2 है, तो 2 लेने के बाद मुझे सर्च कौन सा नंबर करना है, मुझे सर्च करना है टारगेट माइनस दिस करंट नंबर। तो टारगेट माइनस दिस करंट नंबर क्या है, 24। तो अब ये 24 को चेक करना है कि 24 हमारा इस एरे में है या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें दिख रहा है नहीं है, पर आपको कैसे पता चलेगा कि मिला है या नहीं मिला है। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा हैश मैप के बारे में, अब वो इस्तेमाल होगा। अब वो इस्तेमाल कैसे होगा, हम एक हैश मैप बनाएंगे। तो यहाँ पे लेट्स टेक अ हैश मैप, और इस हैश मैप में पहले तो हम स्टोर करा लेंगे सारी वैल्यू उनके इंडेक्सेस। तो 2 यहाँ पे लिया, ठीक है, और 2 का जो इंडेक्स है 0 वो स्टोर करा लिया, 7 लिया, 7 का इंडेक्स 1 स्टोर करा लिया, 11 लिया, 11 का इंडेक्स 2 स्टोर करा लिया, 15 लिया, 15 का इंडेक्स 3 स्टोर करा लिया। नाउ अब क्या करना है, पहले तो हमने इस हैश मैप में स्टोर करा लिया, अब हम एक एक करके सारे एलिमेंट पे जाएंगे। सो लेट्स से 2 पे हूं मैं अभी, तो 2 पे हूं, तो अगला वाला नंबर क्या होना चाहिए, टारगेट -2, तो 24। 24 को मैं इस एरे में चेक करने के बजाय इस हैश मैप में चेक करूंगा कि हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये जो चेक करने वाला सिस्टम है ये हमारा कांस्टेंट टाइम में होगा। हम एरे में यही चेक कर रहे थे, तो उसके लिए एक अलग लूप लगा रहे थे जो कि ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा था। बट हैश मैप का इस्तेमाल करने से फायदा ये हुआ कि ये कांस्टेंट टाइम में होगा, तो जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ से। तो 24 चेक करेंगे हैश मैप में है नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगले वाले नंबर पे जाएंगे 7 पे। अब अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, टारगेट -7 करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा 19, ठीक है। तो क्या हमारा 19 इस हैश मैप में प्रेजेंट है, जी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगला वाला नंबर 11, तो अगर ये नंबर 11 है तो दूसरा क्या नंबर होना चाहिए जो सर्च करना है, तो 26 - 11 ये 15 आएगा। तो हम चेक करेंगे क्या 15 हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है। तो मुझे अगर मिल जाता है हैश मैप में, तो हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, जिस भी करंट इंडेक्स पे हैं, क्योंकि 11 है एक एक करके जा रहे हैं, तो एक इंडेक्स पे हमें 2, और दूसरा वाला इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, इस हैश मैप से। जो 15 हम सर्च कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, तो हमें बस ये रिटर्न कराना है इसका इंडेक्स, और जो हैश मैप में वैल्यू है हैश मैप 15, तो ये क्या देगा हमें 3 रिटर्न करेगा। तो ये हमें 2,3 रिटर्न कर देना है इस पूरे सीक्वेंस से। तो ये समझ में आ रहा होगा हैश मैप का इस्तेमाल कैसे करना है। तो हम पहले हैश मैप में सारा डेटा स्टोर कर लेंगे क्योंकि मुझे सर्चिंग परफॉर्म करनी है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। अब देखिए इसको इम्प्लीमेंट करना है तो पहले मैं एल्गोरिथम लिख ही लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लैरिटी होगी थोड़ी सी। तो एल्गोरिथम लिखना है, एल्गोरिथम, और लेना क्या है हमारे पास, नम्स नाम की एरे लेना है और टारगेट ले लेना है। ग्रेट। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, हैश मैप बनाना है। हैश मैप ले लिया, इनिशियली हैश मैप खाली होगा। अब हमें करना है एक फॉर लूप का इस्तेमाल। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, लेट्स से इसकी साइज जो है वो n है, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। तो i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, n-1 इंडेक्स तक जाएगी। ये इक्वल टू की कंडीशन है कि पहले वाले इंडेक्स से लेके आखिरी वाले इंडेक्स पे जाना है, और हैश मैप में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करना है क्या, की और वैल्यू। तो की हमारा क्या होगा, num set i होगा, ठीक है। जो वैल्यू है वो उसको हम बनाएंगे की, और जो इंडेक्स है उसको हम बनाएंगे वैल्यू।
ठीक है, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया। ये मैं बस नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्टोर करना है, हैश मैप कैसे काम करता है। अभी उसका सिंटैक्स भी देखेंगे कि किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। हालांकि हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया है कि कैसे की वैल्यू आप हैश मैप में ऐड करा सकते हो पाइथन में। तो एक बार ये हैश मैप में ऐड हो जाएगा तो हैश मैप में सारा नंबर्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक और फॉर लूप लगाना है। ठीक है, फिर से सेम प्रोसीजर, i इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक जाना है। बट अब की बार मुझे चेक करना है। चेक करना क्या है, डेटा ले लेंगे और हमारा जो टारगेट है माइनस नम सेट आई को सर्च करना है। यानी कि 2 पे है तो टारगेट -2 जो आएगा वो दूसरा वाला नंबर सर्च करना है कि हमें वो मिल चुका है या नहीं। तो ये हमने दूसरा नंबर निकाल लिया जो कि है डेटा। एंड इफ डेटा इन हैश मैप, जो हमारा हैश मैप है, अगर उसमें डेटा एज अ की है तो इसका मतलब है कि हमें मिल चुका है पेयर। तो अगर हमें पेयर मिल चुका है तो रिटर्न क्या कराएंगे, आई, पहला वाला ये इंडेक्स रिटर्न कराएंगे। दूसरा इंडेक्स क्या होगा, दूसरा इंडेक्स में हैश मैप से मिलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे हैश मैप डेटा। ये हमारा सिंपल सा एल्गोरिथम है जिसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पहले एक हैश मैप क्रिएट करेंगे, उसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, फिर दूसरे लूप की मदद से इटरेट करेंगे और दूसरा वाला नंबर सर्च करने का ट्राई करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसको भी जाके डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से चलिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमें करना है इस कोड को यहाँ से रिमूव, इसके डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें लेना है एक हैश मैप, ले लिया हैश मैप। एक फॉर लूप लगाना है फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग विद 0 इंडेक्स और आखिरी तक जाना है। तो लेंथ ऑफ नम्स जो होगा वो हमारा आखिरी इंडेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि रेंज फंक्शन एक डिस्कार्ड कर देता है तो लेंथ ऑफ नम्स ही वैलिड है। अब क्या करना है, हैश मैप में जाना है, हैश मैप, और इसमें हमें देना होगा की। तो यहाँ पे जो की होगा वो क्या होगा, नम सेट आई होगा। इस की में मुझे स्टोर क्या कराना है, वैल्यू स्टोर करानी है। वैल्यू क्या है, इंडेक्स आई। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो नम सेट आई है ये बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी कि जो नंबर 2 है यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये नंबर 2 हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आए। तो घबराने वाली बात नहीं है, हैश मैप क्या करेगा, अपडेट कर दे, यानी कि जो आखिरी वाला इंडेक्स है उसको रखेगा। प्रॉब्लम में हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि अगर मल्टीपल वैल्यूज रिपीटेड है तो पहला वाला इंडेक्स लो या फिर दूसरा वाला इंडेक्स लो। अगर कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था तो हम अपनी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सोचते, बट यहाँ पे हमें इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि इंडेक्स कौन सा होगा, कोई भी इंडेक्स हो सकता है। और हाँ, अगर ऑर्डरिंग मैटर करता है, वो बोले कि नहीं पहला वाला जो इंडेक्स है वही रिटर्न कराओ, लेट्स से 2 मल्टीपल टाइम्स आया तो जो 2 का पहला इंडेक्स होगा वो वाला इंडेक्स रिटर्न कराओ। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग से हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, बैकवर्ड से ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, कई भी तरीके का हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जिस तरीके से भी करना है आप ऐड करा सकते हो, बस हमें हैश मैप में ऐड कराना है। अब फिर से हम दूसरा लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, अगेन वही 0 से लेके लेंथ ऑफ नम्स तक जाएंगे क्योंकि सारे नंबर्स रिपीट करने हैं, और डेटा निकालेंगे। डेटा क्या होगा हमारा, जो टारगेट है वो माइनस नम सेट आई। अब इस डेटा को सर्च करेंगे, इफ डेटा इन हैश मैप। ठीक है, अगर डेटा हमारा हैश मैप में है तो सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है, आई रिटर्न कर दो, और हैश मैप में जो डेटा वाली वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। सिंपल, लेट्स ट्राई टू रन इट। केस 2 में हमारा जो टारगेट है वो 6 है, ग्रेट। अब यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, टारगेट हमारा 6 है तो ये क्या कर रहा है, 3 ले लिया, तो नेक्स्ट टारगेट क्या हुआ हमारा, वो 3 हुआ। तो 3 भी हमारा किस इंडेक्स पे है, इसी 0 इंडेक्स पे है। तो क्या कर रहा है, 0,0 रिटर्न कर दे रहा है, जो कि ऐसा नहीं करना है। हमारे जो इंडेक्सेस होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हमें इस कंडीशन के साथ एक और कंडीशन लगानी होगी। तो कौन सी कंडीशन लगानी होगी कि अगर हमारा डेटा हैश मैप में है, ठीक है, बट आई की वैल्यू है जो वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए हैश मैप ऑफ डेटा, यानी कि जो आई और जो दूसरा वाला इंडेक्स आएगा वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। दोनों इक्वल नहीं है तभी रिटर्न कराओ। तो अगर अभी हम इसको रन कराते हैं तो यू विल सी कि ये जो हमारा इश्यू आ रहा था वो फिक्स हो चुका होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, जब तक आप ड्राई रन नहीं करोगे, जब तक आप मल्टीपल टेस्ट केसेस के साथ प्ले नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे कौन से इनपुट के लिए फेलियर आ सकता है। तो ये एक तरीका है, इसको सबमिट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि क्या आंसर आता है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम हमारा सबमिट हो चुका है। बट यहाँ पे एक और चीज है कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 लूप का इस्तेमाल किया है, एक तो हमारा हैश मैप में स्टोर करने के लिए है, दूसरा हमारा फाइंड करने के लिए है। तो क्या हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते?
जी हाँ, कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से करना है, तो हैश मैप लेना है, वो तो ज़रूरी है, ले लिया। एक फॉर लूप लगाना है, जी हाँ, एक फॉर लूप तो लगाना ही पड़ेगा n-1 तक। ग्रेट। अब आगे क्या करना है, अब देखिए हमारा जो टारगेट है वो क्या हो चुका होगा। जो हमें सर्च करना है वो हमारा डेटा है, क्या है, टारगेट माइनस नम सेट आई। हमें जो सर्च करना है वो उस डेटा को सर्च करना है, ठीक है। अगर हमें ये डेटा ऑलरेडी हैश मैप में मिल चुका है, अब यहां से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि इफ डेटा इन हैश मैप, ठीक है, कि ये अगर हमें ऑलरेडी हैश मैप में मिला है तो सिंपल रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है, दिस आई, और हैश मैप में जो डेटा है उसको, ठीक है। बट ये चीजें तो हम कर ही रहे थे ना, तो ये हमने हैश मैप का इस्तेमाल कब करा, तो हैश मैप का इस्तेमाल अब करना है। पहले तो हम हैश मैप में सर्च करने की कोशिश करेंगे, नहीं मिल रहा है क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लेट्स से 2, 7, 11, 15 और टारगेट हमारा है 26, तो पहली बार में क्या होगा, पहली बार में ये होगा कि 2 पे हूँ, ठीक है, तो जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, टारगेट -2 यानी कि 24 हम अपने हैश मैप में सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो 24 हमारे हैश मैप में है ही नहीं। तो अगर है नहीं तो ये वाला चलेगा नहीं, तो 24 नहीं मिला, तो यानी कि मैंने जो पहला एलिमेंट है इसको तो ट्रैवर्स कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, हैश मैप में ऐड कर दूंगा इस नंबर को। तो हैश मैप में मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, नम सेट आई पे आई को स्टोर कर देना है, यानी कि 2:0 ये ऐड हो चुका होगा। अब अगली बार हम 7 पे आएंगे तो जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, 26 - 7 19, 19 को हम अपने हैश मैप में चेक करेंगे, मिला, नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, तो 7:1, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आएंगे विच इज 11, तो टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, अब 26 - 11, तो ये हमारा हो जाएगा डेटा 15। क्या हमारा 15 मिल चुका है हमें हैश मैप में, जी नहीं, 2 और 7 ही है, 15 नहीं मिला है, तो क्या होगा, ये फिर से हम इस वाले को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हैश मैप में ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, 11:2। अब हमारा आएगा 15, 15 के केस में क्या होगा कि ये 11 होगा जो डेटा होगा। अब 11 हम सर्च करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 11 हमें पीछे मिल चुका है। अगर आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच याद हो तो वहां पे हमने क्या किया था, पहली वैल्यू ली और दूसरी वैल्यू को आगे सर्च कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं उसको पीछे सर्च कर रहे हैं कि मिला है या नहीं मिला है। 7 लिया तो उसको पीछे सर्च कर रहे हैं बाकी के एलिमेंट से। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पीछे से चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 7 पे हूँ तो मेरे पास ये है हैश मैप में, 11 पे हूँ तो ये दोनों हैं 2, 7, और 15 पे हूँ तो ये तीनों हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिस भी करंट एलिमेंट पे हूँ उसके पीछे के सारे नंबर्स में चेक कर रहा हूँ कि मिला है या नहीं मिला है। तो जो यहाँ पे हम 2 लूप में कर रहे थे वो सिंगल लूप में किया जा सकता है। अब 11 देखो हमें मिल चुका है, 11 मिल चुका है तो क्या रिटर्न करेगा, आई रिटर्न कर दो, यानी कि ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर दो 15 का, और हैश मैप डेटा, हैश मैप 11 में क्या है 2, तो ये 3,2 रिटर्न होगा। अब किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, 2,3, 3,2, हैश मैप ऑफ डेटा पहले रिटर्न कर दो, आई बाद में रिटर्न कर दो। तो जो भी आपको करना हो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने 2 फॉर लूप का इस्तेमाल किया था उसके लिए हम सिंगल फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चीज को मैं इंप्लीमेंट नहीं करने जा रहा हूँ, इस चीज को आप खुद इंप्लीमेंट करके ट्राई करोगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि हैश मैप का इस्तेमाल करना है, मुझे कोई चीज सर्च करनी है, प्रेजेंट है या नहीं है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हैश मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से करना है ये प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट होगा, बट एक तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ पे हैश मैप किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चीज सर्च करनी है और वो जो सर्च करना है वो इसी सीक्वेंस में से है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स हम आगे सॉल्व करेंगे, और ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आपका जो थॉट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि किस वे में सोचना है। अब यहाँ पे जैसे ब्रूट फोर्स तो सभी सोचते हैं, उसके बाद किस तरीके से सोचना है। अब आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो उसी ब्रूट फोर्स से मिलने वाला है कि आप क्या करने का ट्राई कर रहे हो, क्या इसे और थोड़े अलग तरीके से ट्राई किया जा सकता है, मतलब सेम ऑपरेशन को अलग तरीके से सोचना है। और ये ऐसे नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो अगर आप अभी नहीं सोच पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आ जाएगा टाइम के साथ। तो इस चीज को आप जाके इंप्लीमेंट करो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो दूसरे वाले मेथड का। तो इस एल्गोरिथम का अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम की बात करें तो एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एन टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट ऑपरेशन है, तो टाइम जो हमारा होगा वो बिग ऑफ एन लगेगा। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे स्पेस भी बिग ऑफ एन लगेगा,
क्योंकि हो सकता है कि सारे नंबर्स ही हमें ऐड करने पड़ जाए, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला 2 7 11 n-1 एलिमेंट हमें ऐड करने पड़ गए। तो इसके लिए भी स्टोरेज चाहिए, इसी एक्सटर्नल जो स्टोरेज का यूज कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं स्पेस। तो ये हमारा n पे डिपेंड करेगा फर्स्ट केस में, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केस में यहाँ पे बिग O ऑफ n आने वाली है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन और अप्रोच क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।